आपको तैयार करें। अपने मन में प्रार्थना करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इस समय बीमार हैं, जिनके लिए आज की प्रार्थना की जाएगी। आंखें बंद करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने गाते रहो। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं और गीत क्रमांक 6 ये भोर के रात का गीत है। उसके बाद 8 सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण ईश्वर को गा और धन्य मान। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, हम सबको आता है, बहुत पुराना गीत है। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण ईश्वर को गा धन्य मान। रात बीती है हुआ बिहान, प्रभु के गाया है शान। प्रभु तुझे सराहता हूँ और स्तुति करता हूँ कि रात दिन सांझ और बिहान
सेवाई करता है। गीत क्रमांक 8 बड़े आनंद के साथ हम गीत गाएं। नए वर्ष का पहला रविवार है, प्रभु ने हम सबको साथ से लौटाई है, प्रभु ने हमारे पूरे परिवार को आशीष दी है। हम आनंद के साथ उसकी आराधना करें। गीत क्रमांक 8, हे मन तू जाग और कर लेगा। हे मन तू जाग और कर लेगा और अपने चैन का दरबार खान। सब सुख है यीशु का प्रेम दान, वो मंगलदाता है महान, वो मंगलदाता, मंगलदाता, वो मंगलदाता है महान। वो देखता था तेरा बिगाड़ तो भी न छोड़ा तेरा प्यार। तेरी दुर्गति करके दूर है मुक्तिदाता, प्रेम से पूर्ण है मुक्तिदाता, मुक्तिदाता है मुक्तिदाता, प्रेम से पूर्ण। जब तेरे बैरी थे आने न प्रगट हुआ मन ताटे, ज्योति स्वरूप वो गाया सिंधु थानु, वो गाया सिंधु, गाया सिंधु, वो गाया सिंधु थानु। जब जी को रोता था, जब पाप से क्लेशित होता था, सदा मसीह था तेरे साथ, था धीरज दाता तेरा नाम था, धीरज दाता, धीरज दाता था, धीरज दाता तेरा नाम। जब हम पाप से लज्जित होकर रोते थे, जब हम पाप के गर्भ में थे, अंधकार में थे, ठीक समय पर मसीह का आना हुआ और हमको बचाया। वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, मसीह ठीक समय पर हम सबके लिए मर गया। इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसके देह और उसकी कलीसिया होकर कि उसने हमें जीवित किया है। हम जीवित कलीसिया हैं और हर सप्ताह इसी प्रकार से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, ना कि यहाँ परंतु गाँव में और पारिवारिक जीवन में और परिवार के उस प्रेम के लिए, कलीसिया के प्रेम के लिए आपस में दूसरे करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए, उसमें प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के विषय है कि अमोस को इंस्ट्रक्शन हुआ आपके पास, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जो कि 3-4 दिनों से बहुत ही तबीयत खराब थी, कंजंक्शन था उसके छाती में, कब से उसको बचाया और वो आज है आराधना में है। उसी में प्रार्थना करेंगे संगीता के उसके पेट के दर्द के लिए, और अंजलि के लिए उसके गर्दन की नस आज खिंच गई है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे ऋषि के लिए, उसके साइड में दर्द हो रहा है, और सविता के लिए भी इसने कहा कि मेरी प्रार्थना कीजिए करके हम प्रार्थना में जाएंगे। आंखें बंद करें अपनी। नए वर्ष की पहली आराधना है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थना, याचना टूटे हुए मन के साथ आपके पास लेकर आते हैं। आप सदा प्रार्थनाओं को सुनते हैं, अपने बच्चों पर दया करते हैं, अपने कलीसिया पर दया करते हैं, परिवारों पर दया करते हैं, क्योंकि आप सनातन के महान परमेश्वर हैं, महिमा के सिंहासन पर विराजमान हैं। पूरी आदर भक्ति आपको देते हैं प्रभु जी, कि आपने बीते वर्ष से हमको प्रभु जी इस वर्ष में प्रवेश कराया, नए वर्ष की आराधना में प्रभु जी हमने धन्यवाद दिया, और इस वर्ष की पहली आराधना में आपको धन्यवाद देने के लिए कलीसिया इकट्ठी हुई है। जितने लोग इकट्ठे हैं प्रभु जी आप उनको जानते हैं, जो नहीं आ पाए, जो आ रहे हैं उनकी सहायता करें। छोटे प्यारे बच्चों के जिन्होंने संडे स्कूल की शिक्षा में
अपनी गवाहियाँ दी जिनके विषय में आज बताया जाएगा। और प्रभु जी बड़ों के लिए जिनके लिए प्रार्थना निवेदन है, विशेष करके आमोस के लिए जिसके आँख के पास इंफेक्शन है, इस बच्चे पर दया करें। जोई के लिए जिसको प्रभु जी आपने मुसीबत से निकाला, कंजंक्शन से निकाला, खांसी से, सर्दी खांसी से उसको बचाया, धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं संगीता के लिए, पेट के दर्द के लिए आप उसको छुएं, चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं अंजलि के गले की नस के लिए इसको ठीक करें, ताकि जो नई जॉब उसको मिली है वो अपने जॉब में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते जा सके। हम सविता के लिए प्रार्थना करते हो, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ऋषि के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके जो साइड में पोथे के पास दर्द होता है प्रभु जी आप उसे छुएं, उसको चंगाई दें। और हम सब के लिए प्रभु जी की जो पीड़ाओं में होते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो अभी आप हमें जीवन देते हैं। आज के आराधना पर, आज के पवित्र ब्यारी पर, आज के संदेश पर, आज के गीतों पर, और गांव के कलिसियाओं में जहाँ हमारे प्रचारक लोग प्रचार करते होंगे, जिनके साथ हम जाके आराधना करेंगे, धन्यवाद देते हैं। वो लोग जो हमारे प्रार्थना करते हैं बिलायरी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा याद करते हैं इस कलिसिया को, कलिसिया के लोगों को धन्यवाद देते हैं। कलिसिया की एकता के लिए, उसके प्रेम के लिए, और छोटे प्यारे बच्चों के लिए, सबको एक मन दे, एक आनंद दे, और प्रभु जी कलिसिया में एक साथ मिलकर आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें सुधि ली है। इस प्रार्थना को स्वीकार करें यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की स्तुति में और गीत हम गाएंगे अपने स्थान पर बैठे हुए। गीत क्रमांक 320। पिछले सप्ताह हमने गीत गाया था, परंतु ये गीत बहुत ही आनंद का है कि अपने जीवन का हाल में प्रभु के पास लेकर आ सकता हूँ। गीत क्रमांक 320, यीशु है मेरा कैसा दिलास। 320, 3, 2, 0। यीशु है मेरा कैसा दिलास, मारने वो देता आनंद और रास, मोती का पानी स्वर मेरा घर, उसमें मैं रहता या मेरा हाल है या मेरा दान, उसी का यश मैं करता बखान, या मेरा हाल है या मेरा दान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद सुख आज मुझे है ना, चिंता न दुख, ख्रिस्त से ही हुआ दया का ज्ञान, दुर्गण करे प्रेम का बयान, या मेरा हाल है या मेरा दान, उसी का यश मैं करता बखान, या मेरा हाल है या मेरा दान, उसी का यश मैं करता बखान। कृपा से का पूरा विश्वास रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम, जाऊंगा मैं स्वर्गीय धाम, या मेरा हाल है या मेरा दान, उसी का यश मैं करता बखान, या मेरा हाल है या मेरा दान, उसी का यश मैं करता बखान, उसी का यश मैं करता बखान। क्योंकि पौलुस कहता है कुरिन्थ की मंडली को, पहला कुरिन्थ 1:18 में, कि क्रूस की कथा नाश होने वाले निकट मुक्ति का प्रमाण है। हम किस चीज का यशगान करते हैं, हम किस चीज के लिए प्रशंसा करते हैं? अगर हम क्रूस पर लटकाए गए मसीह की प्रशंसा ना करें, तो ये गीत हमें बताता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप सीखें इस गीत को, और बहुत सुंदर गीत है, सारा संसार गीत गाता है। आओ वो प्यारी सलीब मुझको देख पड़ती है। गीत क्रमांक 606 निकालें। कुछ पुराने लोगों को आता है, परंतु मैं आपको सिखाऊंगा गीत, और हम चाहते हैं हर सप्ताह इसमें से 2 लाइन गाएं।
और इस गीत के लिए हमें बोला गया है कि इस गीत को गा के भारत देश हिंदी में हम अमेरिका भेजे ताकि वहाँ के लोग ये समझ सकें कि भारत के लोग इस गीत को गाते हैं, हमको गीत आते हैं। हमसे डिफरेंट गीत को गाते हैं, परंतु हम जो सारा संसार गीत गाता है उस गीत को हम गाना चाहते हैं। वो प्यारी सलीम मुझको देख पड़ती है। एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी कि क्रूस खातिर मसीह ने निंदा उठा, पापियों कारण जान दी, ऑन हिल फॉर अवे। दूर पहाड़ी पर एक क्रूस खड़ा है जहाँ पर यीशु मसीह दिखाया गया। अब क्रूस वहाँ नहीं है, अब यीशु वहाँ नहीं है, परंतु क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता का प्रमाण है कि जो क्रूस पर लटकाया गया, अगर हम उसके विषय में गीत ना गाएं तो हम पर हाय। आओ प्यारी सलीम मुझको देख पड़ती है, एक पहाड़ पर जो खड़ी थी कि क्रूस खातिर मसीह ने निंदा उठा, पापियों के कारण जान दी, पास न छोड़ूंगा प्यारे सलीम, जब तक दुनिया में मैं रहूंगा, लिपट रहूंगा मैं उसे से, उस घाटी में तैयार। बहुत सुंदर गीत है, हम हर सप्ताह इसकी लाइन गाएंगे ताकि आप सीख सकें और इस गीत को कलीसिया गा सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। माइकल राज सिंह सामने आए, प्रार्थना अगुवाई करेंगे, फिर उत्तरवादी पाठ पढ़ा जाएगा। आइए अपना स्वरूप झुकाए। महान अत्यंत दयालु परमेश्वर, सदा प्रार्थना सुनने वाले, उसका उत्तर देने वाले प्रभु जी, आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। सप्ताह पहले दिन आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, कि आपने हमको सबको प्रभु जी बीते इस सप्ताह से विपत्तियों से, सर्दी खांसी बुखार और नाना प्रकार की जो बीमारी थी प्रभु जी, आप उससे बचा कर रखे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि मौसम को बदलना और प्रभु जी मनुष्य का जीवन में जो प्रभु जी कठिनाइयाँ आती प्रभु जी, उसको आपने प्रभु जी हमारे लिए ठहराया था प्रभु जी, कि उसके द्वारा प्रभु जी हम आप पर विश्वास करके चंगाई प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप जीवन देने वाले आप हैं प्रभु जी। और नए समय जब हम प्रवेश किए हुए हैं प्रभु जी, हर एक बुराइयों को, हर एक झगड़ों को, हर एक बात की जो प्रभु जी काना खुशी होती है प्रभु जी, उससे हम सबको बचा कर रखें प्रभु जी, कि आप ही कलीसिया में प्रभु जी कोई ऐसा काम न होने पाए जिससे प्रभु जी कलीसिया में फूट हो जाए प्रभु जी। तो भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो शैतानी शक्ति जो प्रभु जी प्रवेश करती है हर एक के मनों में प्रभु जी, उससे प्रभु जी हम सबको दूर रखकर उसको छुटकारा दें प्रभु जी। प्रार्थना है प्रभु जी कलीसिया के इन छोटे बच्चों के लिए जो प्रभु जी आपकी न्यू बनते जा रही है प्रभु जी, बड़े बने प्रभु जी, एक मसीह के खंभे बनेंगे। जो शिक्षाएं जो दी जाती है प्रभु जी टीचरों के द्वारा प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी ज्ञान बुद्धि आशीषों में और बढ़ाएंगे प्रभु जी, गहराई की बातें और प्रभु जी समझदारी और एक प्रेम एकजुट में होकर प्रभु जी हम पूरे मंडली बनने वाले बने प्रभु जी, क्योंकि आपने अपनी कलीसिया को इसीलिए ठहराया कि प्रभु जी हमें एकता में पाए जाएं और आपकी महिमा के योग हम ठहरे प्रभु जी। जो गीत गाते हैं प्रभु जी आपको ग्रहण योग हो प्रभु जी, कि उसमें प्रभु जी कोई भी प्रभु जी ऐसी बातें ना होने पाए जो प्रभु जी आपके मन को ठेस पहुंचे प्रभु जी। तो भी हम प्रार्थना करते हैं, हम मनुष्य जाते हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, उसको उत्तर देते हैं प्रभु जी। दास जो प्रभु जी वचन सुनाएंगे प्रभु जी, उनके मुंह को छूना प्रभु जी, कि आत्मा में होकर प्रभु जी हर एक बातों को बोले, जिससे कि प्रभु जी लोग अपने हृदय रूपी पटिया में लिखे और प्रभु जी हर एक बातों को समझने वाले बने, कि हम सब आगे बढ़ते चले जाएं। जो बीमार पड़े उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो नहीं आ पाए प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय जो आ रहे हैं प्रभु जी उनकी सबकी रक्षा मदद करें प्रभु जी। और जहाँ जहाँ प्रभु जी आपका प्रचार का किया जाता है, नाम प्रभु जी दुहाई दी जाती है प्रभु जी, आपको ग्रहण योग हो, चाहे गाँव पे हो चाहे शहर के अलग अलग जगह पे जो होती है प्रभु जी, उस सब के धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी महान हैं।
हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे चरवाहा हैं, हम आपकी भीड़ हैं प्रभु जी, क्योंकि आप सही बातों की शिक्षा देते हैं बाइबल के द्वारा प्रभु जी, और बाइबल नहीं होती प्रभु जी हम भटक जाते प्रभु जी। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, दूर देश के दासियों के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके हर एक बातों के लिए जो समझाते हैं प्रभु जी कि कलीसिया में एकता का जीवन पाया जाए प्रभु जी, चाहे इधर हो, चाहे गाँव में हो, चाहे शहर के हर एक कोने में हो, कि हम मसीहों पर जो सताव आता है प्रभु जी उसका हम सामना करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए और हर एक बातों की आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्तरवादी पाठ में हम जाएंगे। इस वर्ष का पहला रविवार का उत्तरवादी पाठ होगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और 1 से अंत तक। दूसरा कुरिन्थियों 4वां अध्याय 1 से अंतिम पद तक हम उत्तरवादी पाठ में से पढ़ेंगे, अर्थात एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद कलीसिया पढ़ने में सहायता करेगी। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है, क्योंकि हम अपने को नहीं वरन मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में कहते हैं कि हम यीशु का तुम्हारे सेवक हैं। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। क्योंकि हम जीते जी जो सर्वदा यीशु कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को चुराया क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़ी दिन की है, देखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। परमेश्वर का जीवन वचन जैसे आपने मैंने पढ़ा है। आइए गीत और हम गाएंगे प्रभु की स्तुति में। दो 246 गीत क्रमांक 246। क्या तुम गए यीशु पास मन शुद्ध हो। नए वर्ष में, नए परिवेश में, नई आत्मा के साथ
नए जीवन में जो प्रभु ने हमें दिया है, कि हम ईश्वर के पास आए हैं, कि वो हमारी इस आराधना को स्वीकार करें, हमारे उठने बैठने, हमारे चलने फिरने, हमारी बोली, हमारी वाणी और हमारे आचार व्यवहार को प्रभु परमेश्वर में स्वीकार करें। क्या तुम गए यीशु पास की परिशुद्ध हो? क्या तुम गए यीशु पास की परिशुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम भूल भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम चाहते प्रतिदिन प्रार्थना के साथ? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या निरंतर चले तुझे यीशु से? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? वस्त्र हम उतार के छोड़ उसके लहू में शुद्ध होके आ। मन शुद्ध के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ। क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या सबका होगा दूल्हा आवेगा? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तैयार है प्राण स्वर्ग में जाने को? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में। ये वो गीत हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमारी आत्मा को जागृत करते हैं, ताकि हम निरंतर प्रभु के सामने इस कलीसियाई सेवा में आगे बढ़ते रहें। प्रियो, जो आज का उत्तरवादी पाठ हमने पढ़ा है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय से, वो पौलुस की भावना कलीसिया के माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए उजागर की गई है। पवित्र आत्मा ने पौलुस को इंस्पायर किया, प्रेरणा दी कि कलीसिया के माध्यम से इस बात को सारे संसार के लोगों को लिखे कि जो सेवा हमें दी गई है, हमारे विश्वासी जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामूहिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में, तो हमको हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु की सेवा या प्रभु के लिए कुछ काम करना या उसके लिए सोचना, सेवा करने के बहुत सारे इसी 2 कुरिन्थियों के अध्याय में 13-14 अध्याय में पढ़ सकते हैं उसको, जिसको कई प्रकार के वरदान मिले हैं। प्रार्थना करना भी सेवा है, दान देना भी सेवा है, गीत गाना भी सेवा है, आराधना करना भी सेवा है, संदेश देना भी सेवा है, गरीब और दुखी लाचारों की मदद करना भी सेवा है, सुसमाचार प्रचार करना भी सेवा है, जिसे इवेंजलिज्म कहा जाता है। हमको सेवा दी गई है और नया वर्ष इसलिए हमें दिया गया है कि सेवा को हम स्मरण रखें,
हम सेवा से मुंह ना मोड़ें कि मैं नहीं कर सकता, या मुझे नहीं आता है, या मेरे में वो एबिलिटी नहीं है, या मेरे में वो गुण नहीं है, या मेरे में वो मैच्योरिटी नहीं है, या मेरे में परिपक्वता नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता। प्रभु ने हर एक को परिमाण के अनुसार आशीष दी है, इसलिए हम कनिष्ठ कहलाते हैं। हर एक के अपने अपने एबिलिटीज हैं, हर एक को परमेश्वर ने हर एक क्षेत्र में, हर एक को परमेश्वर ने अपने आशीषों में नवाजा है, बरकत दी है। इसलिए तो मसीह कहलाते हैं। सेवा करने कई भाव होते हैं, किसी को खाना खिलाना, पढ़ाई करना, ये भी सेवा है। परंतु जब हम कलीसियाई जीवन में होते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता है कि एक साथ, एक संगठन में, एक आत्मा में होकर, एक विचार में दरार नहीं होना चाहिए, विचारों में मत विभाजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात बताई जा रही है तो उसको विमर्श करना, उस पर चिंतन करना कि इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, इसको हम किस रीति से आगे बढ़ा सकते हैं, किस चीज का एकदम से अपोज नहीं करना, विरोध नहीं करना। ये कलीसियाई काम है। कभी कभी हम एकदम से अपनी नादानी में कि इस बात कहते हैं ये तो हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। जो काम हमारे लिए संभव है परमेश्वर दृष्टि में संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द साइट ऑफ गॉड। मांग के देखो, दानियेल के लिए जो सेवा वो उस देश में कर रहा था, राजगढ़ में कर रहा था, उसके लिए बातें संभव थी, परंतु दुष्ट लोगों ने उसको सिंहों के मार्ग में गिराया। उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। उसने प्रार्थना की, शेरों को बंद किया गया, शतक में शक अवैध न हो, हम मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। उनको मालूम था कि दंड ठहराया गया, आग में डाले जाएंगे, परंतु जो काम परमेश्वर संभव है वो हमें करता है। वो आग से बचाता है, मृत्यु से बचाता है, और उसने हमें इस वर्ष में प्रवेश कराया। विभिन्न प्रकार की तकलीफें, बीमारियां, पीड़ाएं, आंसू, दर्द जो हमारे सहने से बाहर होता है, परमेश्वर हमें सहन शक्ति देता है, भूख में खाने को देता है। हमें हमेशा परमेश्वर धन्यवाद करना चाहिए। हम कुड़कुड़ाया नहीं, बड़बड़ाया नहीं। एक प्रेम की आत्मा, क्या यीशु मसीह ने कभी कुड़कुड़ाया? पढ़िए, सुसमाचारों पढ़िए, नहमिया पढ़िए, यीशु मसीह ने कभी नहीं कुड़कुड़ाया किसी बात के लिए। हम क्यों कुड़कुड़ाते हैं? सेवा के लिए आगे आने का भाव दिया है, आगे आइए, हम ये कर सकते हैं, हमसे हो सकता है, हमें बताइए, हम कर पाएंगे। पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा। पैसों की चिंता नहीं। लोग सबसे पहले कोई बात होती, लोग डर जाते हैं, पैसा तो कहीं मांगा जा रहा है। सेवा करने, हाँ पैसा अवश्य है, पैसे वाला काम नहीं होता है, परंतु सेवा में जब तक हम एक मन नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम सोचे हमारा पुराना जीवन क्या था, प्रभु ने हमें कैसे बचाया, कैसे निकाला, हम कहां थे, अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से हम आए हुए लोग हैं, परंतु प्रभु ने हमें एक किया है। परंतु संसार के जीवन में इस सेवा का भाव नहीं पाया जाता है, उनकी समय अलग है। इसलिए वचन कहता है इसी 4 अध्याय के 4 पद में, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, उनकी आत्मा नहीं बचाई जाए। सेवा का मतलब आत्मा का बचाया जाना, एक आत्मा के लिए प्रार्थना करना। साधु सुंदर सिंह जिसे कहा जाता है फटी एड़ी वाला संत, जिसको मार के हिमालय के गड्ढों में डाल दिया गया, परमेश्वर ने सहायक भेजे, उसको निकाला गया। बर्फ में हिमालय चलते हुए, बाल्टिक स्थान से चलते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान तक उसकी एड़ियां बर्फ में फट गई, खून बहने वाला, पर उसने चिंता नहीं की, मधु घाट में लाया, बिलासपुर आया। साधु सुंदर सिंह। सेवा, प्रभु के लिए अपने आप को खर्च कर देना,
प्रभु के लिए अपने आप को सौंप देना। प्रभु जीवन तेरा है, मेरा नहीं है। मैं आज जो कुछ हूं, ये सांसें मेरी नहीं है प्रभु, तेरी दी हुई सांसें। ये सुबह भी तेरी दी हुई है, ये बाल बच्चे तेरे दिए गए हैं, परिवार तेरा दिया गया है, तो क्यों ना मतलब धन्यवाद करो। इसलिए कहा गया, हे लोग हर समय उसका धन्यवाद करते रहो, हे जाति जाति के लोग उसको धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद भी एक सेवा है। कितने प्रार्थना योद्धा हैं जो रात दिन प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, शासन प्रशासन हाकिमों के लिए, जजेस के लिए। प्रभु उनकी आत्मा को बदले। प्रभु अपने लोग खड़ा होता है। मुझे याद आता है जब छोटे थे, हमारे पापा को चर्च केस में फंसा दिया गया मिशन वालों ने, ये सीएमडी कॉलेज चौक, कि ये मिशन की प्रॉपर्टी हड़प के लेंगे, इनको निकालो, भगाओ यहाँ से। कुछ लोगों ने साथ दे दिया मिशन वालों का, जो कुनून वाले हैं, नाम पापा को फंसा दिया। कोई नहीं जरा कोर्ट केस में, पापा के लिए खड़े हैं अकेले, बिल्कुल उनका कोई दोष नहीं। वो तो सेफ पाई कर रहे थे, ना तो प्रॉपर्टी को जानते, ना कागजात जानते, भाई नौकरी दी थी, नौकरी कर रहे हैं। जज ने पूछा, आप कैसे हैं? आपके साथ कोई नहीं आया? बोले, आपका नाम क्या है? बोले, मेरा नाम ये है। तो आपको क्यों आरोपित बनाया गया? बोले, मैं नहीं जानता, मेरा नाम क्यों जोड़ा गया? ना तो मैं झगड़ा करता हूँ, ना कुछ करता हूँ। जज ने ऑर्डर किया, गुप्ता जज था, मुझे अच्छे से याद है, वो तलवार वकील थे, न्यूला कि इनका नाम डिलीट किया जाए। ऐसे व्यक्ति को जो नहीं जानता उसको कोर्ट में क्यों खड़ा रहना चाहिए, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है? परमेश्वर प्रभु सहायता, सेवा को पहचानता है। फिर उन्हीं का बेटा एक बार जज गुप्ता का, सेशन जज थे, उनका बेटा आया और पापा से उनका गौन मांग के ले गया कि मैं कहीं पे कॉलेज में कोई रोल अदा कर रहा हूं। मुझे अच्छे से याद है, पापा ने बदाम दिया, चश्मा लगाता था। परमेश्वर उपाय करता है, परमेश्वर हमारी तकलीफों को जानता है, परमेश्वर हमारी उन पीड़ाओं को जानता है जो हम इस शरीर में अगर भोगते हैं, कि लोग कैसे हम पर दोषारोपण लगाते हैं। पर सेवा करना नहीं भूलना है, चाहे कहीं भी रहो, चाहे किस परिस्थिति में रहो। दाऊद कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, मेरे लहू से क्या फायदा होगा? सेवा नहीं कर पाएगा। उस समय मेरे लहू जो पानी बन चुका वो सेवा नहीं कर पाएगा। उस समय जो मेरी आत्मा है वो बाहर खड़ी होगी, वो सेवा नहीं कर पाएगी। इस वर्ष में प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको आवाज दी है, पूरे परिवार को आवाज दी, व्यक्तिगत आवाज दी है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, हर एक को आवाज दी है। अगर तुम मेरी कलीसिया में हो तो मुझ में बने रहो, क्योंकि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरे पिता किसान है। जो डाली मुझ में है वो फलती है, जो नहीं फलती उसे काट डालता, छांटता है, ताकि और आप काट डालने बुलाए गए, छांटने के बुलाए गए। आपकी पीड़ाएं छांटी जाएंगी, आपके दुख छांटे जाएंगे, आपके दुख दर्द मिटाए जाएंगे, आपकी पीड़ाएं हल जाएंगी। जब मैं यहाँ बैठा था, बच्चे नहीं आए थे, मुझे यशायाह 53 को याद कर रहा था कि परमेश्वर ने कैसे पाप को मारा। परमेश्वर ने पाप को मारा, कहाँ मारा? अपने बदन में मारा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पाप को ऐसा पाप दिखता नहीं है। और में पौलुस कहता है, जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए क्या हो गया? पाप में शरीर की समानता में हो गया। उसने उस पाप को अपने शरीर में मारने के बदले उठाया। पौलुस कहता है, उसके मर्म को समझो, मृत्यु के मर्म को समझो, उसके देह के दागों को अपने में लेकर फनो, ताकि उस सेवा में पूरी कर सको। मार खाना बुरी बात नहीं है मसीह के लिए। हम डर जाते हैं, जेल भेज देंगे, थाने ले जाएंगे, गालियां देंगे, किसके लिए? लोग मेरे कारण तुमसे निंदा करेंगे, बैर करेंगे, अदालतों में सौंपेंगे, सभाओं में सौंपेंगे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि इसका तुम्हारे क्या बड़ा प्रतिफल है। सेवा ही
एक यूट्यूब में कैप्शन डाला गया, अफ्रीका की तस्वीर थी, कुछ लोग आराधना कर रहे थे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उन्हें स्त्री पुरुषों को लाल जूतों से मारकर लाया गया, उनके लिए चिता जलाई गई, लकड़ियां जलाई गई अलग अलग लोगों के लिए, और मार के फिर उनको फिर उसमें डाल दिया गया, उनकी लाशें कर दी। उनका उसके बाद जी नहीं भरा उन लोगों का, उस लाश को निकाले, अकड़ी हुई लाश को, उसको फिर मारा। यीशु वे प्रार्थना की सेवा कर रहे थे, उस देश के लिए वे प्रार्थना में मांग रहे थे, प्रभु देश के लोगों को बचा ले। क्या हम इस देश को बचाने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? सेवा है, ये आपकी मेरी सेवा है। कितने लोग मर रहे हैं, इसलिए पौलुस कहता है, जब हमको सेवा मिली तो हम क्या होना छोड़े, डरे नहीं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 2 दिन से फोन आ रहा है महाराष्ट्र से, वो परिवार जो यहाँ पर आया राजपुर का, मनीष, उसकी बेटी नीलिमा दुष्टात्मा में लगी हुई। मैंने 2 बार प्रार्थना की, छोड़ के गई वो। मैंने कहा तुम लोग वहाँ आराधना करो, प्रार्थना करो, सेवा करना ना पड़े। किसी को खाना खिलाना बड़ी बात नहीं है, सेवा का भाव हो सकता है। अनाथों की, विधवाओं की, गरीबों की, बब्बुओं की लिखा है, वो उनका परमेश्वर है, बाद में हमारा परमेश्वर है। और हम भूल जाते हैं कि पहले परमेश्वर को देखता है, फिर हमको बाद में देखता है। नया वर्ष मेरे प्रियो, नई प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए आज आपके जीवन से, नई प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए, नए दिशाएं आपके पास होनी चाहिए, नई आशाएं होनी चाहिए। हे प्रभु, इस प्रथम सप्ताह में तेरे सामने आए, इसके पहले के पवित्र विद्यालय में जाएंगे, अपने मन में प्रतिज्ञा करें। आज छोटे बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अपने अपने अनुभव बताओ, कुछ स्टोरी बताई, मैंने सैरा की कहानी बताई, एली ने बताया जो कुछ याद था, फिर अनाया खड़ी हो गई, उसका इमोशंस। बोले मेरे 4 दोस्त हैं स्कूल में, और जो कहने लगे कि ये क्रिश्चियन, इससे बात मत करो। अनाया इतनी इमोशनल, खड़े खड़े रोने लगी, अभिलाषा थी, मुझसे बात नहीं कर रहे थे। फिर मम्मी को बताया, मम्मी ने उनको डांट पड़ाई टीचर के द्वारा, रो रही, चुप नहीं हो रही थी। उसके मन की भावना है कि हमें क्रिश्चियन समझ के लोग तिरस्कृत करते हैं, हमें ईसाई समझ कर तिरस्कृत। वही बात एली ने कही, मेरी दोस्त मुझे कह रही थी क्रिश्चियन बात मत करो, बाद में उन्होंने सॉरी मांगी। वही बात उसने शबनम ने कही, वही बात अश्विन ने कही। बच्चों से बातों को निकालना, बच्चों को अपने बात बैठाना कि हम अगर संसार में हैं तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं होंगी, पर अपने प्रेम को, अपनी सेवा को, अपने कलिसिया को हमें नहीं छोड़ना है। कहां जाओगे, कहां जाओगे? इन बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है, काश कि हम बड़े उसको फॉलो करें। इस बच्ची के आंसू, आज मैंने बुला आंसू पूछो उसने बताया, पूरे अपने एक्सपीरियंस को बताया कि ऐसा वैसा, बहुत उसका बताने ढंग अलग था। कोई बात एली ने कही, लोग हमसे बैर करते हैं तो हम सेवा करना छोड़ते हैं। अपने पड़ोसियों से अपने संबंध सबसे मुख्य है। मेरे पड़ोसी कौन है? पहले मेरा पड़ोसी कलीसिया में है, पहला मेरा पड़ोसी कलीसिया में है, बाद में मेरे पड़ोस के लोग हैं जो 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 मेरे प्रभु को जानते हैं। जैसे वो प्रभु को जानता है वैसे मैं प्रभु को जानता हूं। परंतु मेरा दुश्मन क्यों है? मेरा दुश्मन क्यों है भाई? ऐसे क्या हो गया हम दुश्मनी करें कि अपनी सेवा छोड़ दें, अपनी प्रार्थना छोड़ दें? प्रकाश में लिखा है, तूने अपना पहला सब प्रेम छोड़ दिया है। चेत कर, तू कहां से गिरा है? हम गिरे नहीं, हमको उठाया उसने, हमको खड़ा किया उसने, और लिखा है हमें ऊंचे स्थानों पर, स्वर्ग स्थानों में बैठाया प्रभु के साथ।
तो फिर नीचे क्यों झुकूं? मैं संसार की ओर क्यों देखूं? क्योंकि सेवा कठिन है। दो मार्ग ईश्वर का भक्ति साथ, चौड़ा मार्ग विकास को पहुंचाता है और सकल है मार्ग जीवन को पहुंचाता है। आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू कह रहा था जब उस देश में पहुंचा कनान में, जब लोगों ने जवाब नहीं दिया, उसने कहा मैं अपने जीवन भर अपने घर से प्रभु की सेवा करता हूँ। ये भाव हमारे बच्चों में आना चाहिए, ये भाव मेरे पति के जीवन में आना चाहिए, ये भाव मेरे पति के जीवन में आना चाहिए, ये भाव मेरे जवान बच्चों के जीवन में आना चाहिए कि हम कैसे हो। इस संसार मेरा घर नहीं है, कमा के कहाँ जाएंगे, कितना कमा लेंगे, कितना खा लेंगे। जब शरीर उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, तरह तरह की बीमारी से शरीर घिर जाएगा और भोजन करने वाला आपके जीवन में नहीं जाएगा, सब कुछ सड़ जाएगा, बांटना पड़ेगा आपको। परंतु भैया आप सेवा के साथ बांट के खाओगे, आपका शरीर बनेगा, फलेगा, फूलेगा, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। प्रियो, नए वर्ष का संदेश है, सेवा में हाथ बढ़ाइए, कुड़कुड़ाई नहीं, बड़बड़ाई नहीं। कलीसिया आपकी अपनी है, प्रभु की देह है, प्रभु ने आपको बुलाया है। अगर प्रभु ने आपको यहाँ पर रखा है तो आपका कोई मतलब होगा, आपसे वो कुछ काम कराना चाहता होगा। मत कुड़कुड़ाइए, जो कहा जाता उसको आगे बढ़ के दीजिए। वचन कहता है इसी में कि सेवा के दान के काम में आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, घटो नहीं। प्रभु ने क्या कमी दी हमको, हमारे घर में क्या कमी है, हमारे जीवन में क्या कमी है, सब कुछ दिया, ज्ञान बुद्धि सब। अंजलि बता रही उसको नई नौकरी मिली है, फ्रेशर थी, बताया उसने, गवाही दी उसने। धन्यवाद करते प्रभु ने उसको स्थान भेजा। ने कहा ये कहो कि फ्रेशर्स हूं, जब तक काम नहीं सिखाओगे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और हर व्यक्ति जो जीरो होता है बाद में आगे बढ़ता है। सेवा, अभी हम जीरो हैं, प्रभु मुझे खाली कर, मैं सेवा में आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु देगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो। पर हम मांगते नहीं है। हम क्यों मांगे? मांगने में शर्म आती है, परमेश्वर से मांगने में शर्म आती है, अपने पिता से मांगने में शर्म आती है, प्रार्थना करने में शर्म आती है? नहीं। प्रार्थना हमारा उत्तर होता है। हम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, क्या रहेंगे, क्या करेंगे। पहले मत्ती 16:33 में लिखा, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तु अपने आप मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी। प्रभु देता जाएगा, रास्ता खोलता जाएगा, आप चलते जाओगे, समझते अपने तुम्हारे पास आती जाएंगी। पर अपना हृदय सही रखो, अपनी सोच सही रखो, अपना जीवन सही रखो। एक आत्मिक जीवन में सहयोग की भावना के साथ कलीसिया में हम आए कि आज प्रभु मुझसे क्या बात करेगा संदेश के माध्यम से। मैं नहीं बात कर रहा, वचन बात कर रहा कि जब कोई सेवा हमको मिली तो हम क्यों यहाँ नहीं छोड़ते। अपना साहस न खोए, प्रभु साहस देता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आपको प्रेरणा दे कि आप सेवा के भाव में, सेवा कार्य में, कलीसिया काम में आगे बढ़ते जाएं। आइए पवित्र वाले में हम जाएंगे इस समय, आइए आ जाएं। फिर से गीत गाएंगे हम 606 के जो अंतिम भाग है। ये गीत मेरे माता पिता के बहुत ही करीब थे और ये और 363 दो गीत उनके बहुत थे और 442 606 दूसरा भाग हम गाएंगे। अब वो प्यारी सलीम जिसकी निंदा होती वह मुझे ही भाती है। 606 का दूसरा तीसरा पद। वो प्यारी सलीम जिसकी निंदा होती वह मुझे बहुत ही भाती है कि खुदा के प्यारे और प्रतापी मसीह ने पहुंचाया उसे कलवरी। बस न छोड़ूंगा प्यारी सलीम जब तक दुनिया में मैं रहूंगा। लिपट रहूंगा मैं उसी है कुछ घातित में लेते आना। मुझे प्यारी सलीम
जो लौहा नजर आती है खूबसूरती कि खुदा के मसीह ने प्रयास किया ताकि बोले मुझे जीवन भी पास न छोड़ूंगा प्यारी सलीब जब तक दुनिया में मैं रहूंगा लिपट रहूंगा मैं उसी से है कुछ घातित में लेते आराम। घातित शब्द आपके लिए नया हो सकता है, इसका मतलब स्लेव, जहां पे शरीर घात किया गया, जहां पे यीशु मसीह को मारा गया, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्लेव या घातित। पवित्र न्याय जाएंगे। अपने आप को हम तैयार करें प्रभु की देह को लेने के लिए, क्योंकि ये सप्ताह का पहले दिन जो प्रभु का दिन कहलाता है और है भी, और उसका रोटी खाना, इसकी देह को अपने शरीर में लेना और उसके साथ चलना फिरना, उठना बैठना, गाना, ये सब प्रभु की मर्जी के अनुसार होता है। क्योंकि लूका 22 और 14 में जब यीशु मसीह आखिरी समय अपने प्रेरितों को ये सिखला रहा था कि बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी। जब घड़ी पहुंची, वो अपने प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। वो शिक्षा दे रहा था कि जैसे मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वैसे ही आने वाले समय इसके बाद ये जो है प्रभु की संगति हर एक बात में अगुवाई होती जाए। और पहला कोरिन्थियों 11 और 27 का जो प्रभु की देह को खाते पीते समय ना पहचाने वो अपराधी ठहरेगा। जो प्रभु की देह को ना पहचाने, यानी कि जब इसको मुंह से अंगीकार कर लिए हैं और उसके स्वाद को हम चख रहे हैं, तो भी हम पाप करते जा रहे हैं कि लहू के द्वारा पापों की हर एक क्षमा प्राप्त होती है। हर एक बातों को ढांप देता है लहू जो प्रभु यीशु मसीह का बहाया गया है 2000 साल पहले, और हम बचाए गए हैं। हमने अपने मुंह से अंगीकार किया है कि जो के परमेश्वर पुत्र और मुक्तिदाता हमारा है। क्यों नहीं हम उसके सप्ताह में पहले दिन रोटी से खाने वाले बने? क्योंकि ये बहुत ही गंभीर चीज होती है। बहुतों के चर्चों में ये नहीं होता है। जो ख्रीष्ट की कलीसिया है, जो हमें आज्ञा दी है, जब जब से खाते हो पीते हो मेरी मृत्यु प्रकार इसके द्वारा होना चाहिए। प्रभु जी धन्यवाद देते इस रोटी के लिए जो सरस्वती मानव धर्म का प्रभु जी आपने स्वरूप लिया और कलवरी क्रूस पर प्रभु जी आपने इसको तोड़ दिया। आपके उस लहू के द्वारा देह को तोड़ना, जो हम पापी थे प्रभु जी आपने हमारे लिए खून बहा दिया कि इसके द्वारा प्रभु जी हम आजाद हुए। प्रभु जी हर एक बातों की आपने हमको समझ ज्ञान बुद्धि बाइबल के द्वारा दी है प्रभु जी, किसको हम जानने और समझे, और आपको हमारे मन को जांचने वाले आप हैं प्रभु जी। मनुष्य पहले अपने आप को जांच ले इसकी योग है कि नहीं, ऐसा न हो प्रभु जी हम अपराधी हैं। धन्यवाद इस रोटी पर आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और धन्यवाद कर रोटी तोड़ी और अपने शिष्यों को बांटो, ये प्रभु की देह जो तुम्हारे तोड़ी जाती है। जब तक मैं दोबारा बादलों पर ना आऊँ मेरे स्मरण इसी के द्वारा किया जाए। ये रोटी हमारे अपराधों के कारण तोड़ा गया है।
कटोरे के लिए हम प्रार्थना कर लें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस कटोरे के लिए जो दाखरस से बनाया गया प्रभु जी, जो प्रभु जी बहुत शुद्ध हाथों से और प्रभु जी शुद्धता से बनाया जाता है। प्रभु जी इस पर अपना आशीष का हाथ रखना प्रभु जी, और जो भी प्रकार की तकलीफें हैं, अपराध हैं प्रभु जी, इसके द्वारा हमारा शुद्ध होता है प्रभु जी। धन्यवाद इस कटोरे में आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपकी कलिसिया के मान के प्रभु जी आपकी देह लोग प्राप्त किए प्रभु जी, और जो रोटी खाएं प्रभु जी आशीष का बने उनके जीवन में प्रभु जी, और जो नहीं आए प्रभु जी उनके कारणों को आप ही जानते हैं कि आने वाले सप्ताह में सब इकट्ठे होकर प्रभु जी आपकी महिमा के योग ठहरे प्रभु जी, और आपकी देह को खा के प्रभु जी चलने फिरने और प्रभु जी हर एक बातों में आप सहायता करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के प्रति अपने आभार को मानना और साप्ताहिक भेंटों को लेकर आना। वो सेवक सामने आ जाएंगे, गाएंगे सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। अपने भेंटों के द्वारा प्रभु की हम महिमा करेंगे। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझे चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझे चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझे चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझे जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझे चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हाँ प्रभु जी, आपने हमें सहारा दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें हमारी सांसें लौटाई, नया दिन दिया और संतों के साथ मिलने का अवसर दिया। हमारी आज की सेवा के लिए जो कलिसिया में होती प्रभु जी, हर याजक के लिए यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, सेवा करते हैं, अपने जीवन का अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दान देते हैं, भूखों को भोजन खिलाते हैं। प्रभु जी आप उसे देखते हैं, हर एक को आशीष दें, कलिसिया को बढ़ाएं, उदारता से देना सिखाएं। जो कुछ यहाँ पे प्रभु जी लोगों ने भेंट दी है उसे स्वीकार करें, आशीष दें, यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट रघुरा पवित्र आत्मिक सभागता सारी कलीसिया पर जब तक यीशु मसीह का पुनरागमन नहीं होता सदा बने रहे, आमीन आमीन। जय मसीह। सूचनाओं से अवगत कराऊंगा, थोड़ी आज से